हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के क्वेश्चन ऑफ द डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपको डेली के 2 क्वेश्चन में जो है अपडेटेड क्वेश्चन मींस वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो आपको करवाता हूं। और आज इसका जो है चौथा दिन है। आपने पिछले 3 दिन में क्वेश्चन किए होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आपको इनसे कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा होगा मैथ्स भी। ठीक है, तो उसी में डे 4 में आज क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने अपलोड भी किया है। टेलीग्राम पर भी मैं ये अपलोड करता हूं और इंस्टाग्राम से अगर आप जुड़े हैं तो वहां पर मैंने ये अपलोड कर रखा है। आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो आप इसे पढ़ें और करने का ट्राई करें। क्वेश्चन ऑफ द डे में आप आज का क्वेश्चन क्या है इसको आप देखें और पढ़ के इसको करने का ट्राई करें। यू हैव 1 मिनट, जैसा रोज होता है आपके लिए 1 मिनट है। 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को पढ़ के करने का ट्राई करें। आपको इसी तरीके से सोचना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए नंबर x इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, क्या पूछा है? लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू का मतलब होता है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी x की। ये आपको दिया गया है कि एक संख्या 1 से 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर इसको सही से देखा जाए तो ये 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन ही है। बट इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिया है, ये क्वेश्चन लिया है कि अगर इस क्वेश्चन पर बेस्ड आपसे कोई और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये तो क्या है डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। बट इस पर बेस्ड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे वो आपको समझना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि करने का ट्राई किया होगा और आपका, मेरे को जहां तक उम्मीद है, क्वेश्चन हो भी गया होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो क्वेश्चन हो गया होगा आपका। तो क्वेश्चन अगर हो गया है तो यहाँ पर अब देखिए, इसको समझने का ट्राई करें। इस क्वेश्चन को अब आप क्या करें, समझने का ट्राई करें। ठीक है, क्या बोला गया है आपको कि एक संख्या 1 से 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचता है। और आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट आपको कैसे सोचना है, इसमें कैसे सोचना है डायरेक्ट, कि आपको क्या दे रखा है कि एक नंबर x है वो क्या है 7 से विभाज्य है। तो आप जाओगे कि x निकालना है और x की वैल्यू यहाँ ऑप्शन में दे रखी है और वो क्या है 7 से विभाज्य। तो आप देख लो सिंपल कि 7 से विभाज्य कौन सा नंबर है। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 2 शेषफल बचेगा यहाँ पर। इसको डिवाइड करोगे 3 बचेगा। इसको डिवाइड करोगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। और इसको अगर डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28। और ये भी क्या हो रहा है 7 दूनी 14, मीन्स ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है और ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पूरे पूरे डिवाइड मिलेंगे। फिर आप क्वेश्चन में देखोगे आपसे क्या पूछी गई है, लिस्ट वैल्यू ऑफ x। क्या पूछा गया है, लिस्ट वैल्यू ऑफ x। तो लिस्ट मीन्स छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये 147 क्या है, x की छोटी वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये आप 3 से 4 सेकंड या 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि लिस्ट वैल्यू अगर पूछी है तो आपको ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, यही दिखेगा। ये 147 जो है 7 से डिवाइड है, तो इस पर तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। बट अगर आपको यहां पर लिस्ट वैल्यू नहीं देकर, अगर ऐसा दिया जाता, लिस्ट वैल्यू नहीं देकर आपको क्या दिया जाता, ओनली आपको क्या बताना है, आपको वैल्यू ऑफ x। ठीक है, लिस्ट वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ x बताओ, मींस x का मान बताओ। इस मामले में ये न्यूनतम आपको क्या करेगा, न्यूनतम काट देगा। ठीक है, न्यूनतम नहीं देगा तो x का मान है, मींस ओनली आपको x के मान बताना है, x की वैल्यू बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉपर्टी का भी फिर यूज करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी यहाँ इसने दे रखी है। कौन सी, ये वाली 8, 12 और 16 से विभाजित है, ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बेसिक बताता हूं पहले कि अगर कोई संख्या मान लो, बेसिक हम समझे इस तरीके से है, इस तरीके से कि अगर मान लो ये 60 जो है, ये आपने ये जो 60 लिया है, आप समझने का ट्राई करें। इस क्वेश्चन को मैं इस एग्जांपल से अच्छे से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, आप समझने का ट्राई करें। ठीक है, कि ये जो 60 है ये काई से, 5 से, 12 से और 20 से क्या है, विभाज्य है। ये जो 60 है ये काई से विभाज्य है, 5, 12 और 20 तीनों से क्या है, पूरे से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है कि
ये जो नंबर है, ये जो नंबर 60 है, इसको एक ऐसा नंबर बनाओ जो क्या करे 5, 12 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या करे, ये 3 शेषफल बचाए। ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचे, कितना शेषफल बचे, 3। तो आप क्या करोगे, इस 60 में कितना ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे और ये 63 क्या हो जाएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें अगर आप 5 से भाग दोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, 12 से भाग दोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा और 20 से भाग दोगे तो भी क्या, कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। आप करके देख लेवल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, अगर आपको ऐसा नंबर दे रखा है यहाँ पर कि एक संख्या x 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर इसने कितना बचा रखा है, 3 शेषफल बचा रखा है। ठीक है, प्रत्येक दशा में अगर ये 3 शेषफल बचा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसने उस नंबर में, जैसे मैंने ये नंबर 60 लिया था, ये नंबर जैसे ये मान लो ये नंबर मैंने 60 लिया था, तो इस नंबर में अगर मेरे को 5, 12 और 20 से भाग देने पर अगर 3 शेषफल बचाना है तो मैंने प्रत्येक में क्या ऐड किया है, 63 ऐड किया है। तो मैं अगर ये बोल रहा हूं कि अगर x एक ऐसा नंबर है जिसको 5, 12 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है वो 3 शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है, कितना बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो अगर आपको इस तरीके का नंबर निकालना है कि 5, 12 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, तो आपने क्या बताया था, वो 63 आया था। और भी ऐसे नंबर हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ 60 की जगह अगर 120 लेते तो 123 भी एक ऐसा नंबर होता। तो डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर मैंने माना है कि 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आपने 3 जोड़ा है तो यहाँ पर 63 में 5, 12 और 20 का अगर भाग दोगे तो ये जो 63 आएगा, इसमें इन संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचेगा। एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन संख्याओं से पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए, वो नंबर निकालना है। ठीक है, प्रत्येक दशा में क्या रहना चाहिए, एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको इस संख्या से भाग दो तो पूरा पूरा भाग जाए। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझने का ट्राई करें कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है। एक बार यहाँ आया, आप फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार और पढ़ें, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ तो मेरे को आपको 2 से 3 बार जो है आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि इस तरीके से दे रखा है कि एक संख्या x 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ आए, समझने का ट्राई करें कि 63 एक ऐसा नंबर था जिसको 5, 12 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बच रहा था, 3 शेषफल बच रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा नंबर बताओ, आप एक ऐसा नंबर निकालो जिसको अगर 5, 12 और 20 से भाग दूं तो शेषफल 0 बचे। ठीक है, शेषफल क्या बचे, 0 बचे। तो आप क्या करेंगे कि अगर 63 में 5, 12 और 20 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा है तो इसमें से अगर 63 माइनस अगर आप 3 करते हैं तो 60 एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा, 5, 12 और इस 20 से पूरी की पूरी तरह क्या होगा, विभाज्य होगा। तो सेम रूल, सेम जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है आपको। यहाँ पर कि 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। तो आप एक ऐसा नंबर निकाल लो जो 8, 12, 16 से पूरी तरह विभाजित है। अगर ये शेषफल बचा रहा है तो आप इसका उल्टा सोचे, आप एक ऐसा नंबर निकाल ले जो पूरी की पूरी तरह विभाजित है। तो आप अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे, विभाजित कब होगा, जब अगर शेषफल बच रहा है 3, तो इसमें से अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये संख्या पूरी की पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 146 में आप 8 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 147, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें भी जो है आपका 12 का, 8 का और 16 का भाग नहीं जाएगा। ये 143 है, 147 है, इसमें अगर 3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपका 144 आएगा। और इसमें अगर आप 8 का, 12 का और 16 का अगर भाग देते हैं तो पूरी से पूरी तरीके से भाग जाता है। मींस आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 147 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई, 147। ये क्यों आई, क्योंकि इसमें आप 8, 12 और 16 का अगर भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में क्या आएगा, आपका प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आएगा, शेषफल जो होगा वो क्या होगा, आपका 3 होगा। आप इसमें अगर भाग करके देखेंगे तो भी आपको यही आएगा आंसर कि 147 में आप 8, 12 और 16 का भाग दें तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि आप 294 में भी इसमें से -3 करेंगे तो ये कितना बचेगा, आपका 291। ठीक है, 291 बचेगा।
क्योंकि अगर आपको लिस्ट वैल्यू नहीं दे रखी होती है, ओनली मान निकालना होता, तो ये 291 बचेगा यहाँ पर। इसमें से अगर 3 माइनस करोगे, 3 माइनस क्यों किया है तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे रखी है कि 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में, ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष रहता है। तो आपने क्या किया, इसका उल्टा सोचा कि इस 3 जो शेष रह रहा है इन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा ऑप्शन सेट किया होगा जिसमें प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा होगा। तो प्रत्येक दशा में अगर 3 शेष बच रहा है तो आप एक ऐसा नंबर निकाल लो जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो विभाजित करने के लिए अगर शेषफल 3 रख रखा है, शेषफल माइनस कर दो तो पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो आपने देखा कि इसमें से अगर 3 माइनस किया नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें से 3 माइनस किया ये विभाजित हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। फिर आप इसके पास आए, इसमें अगर 8 का भाग दोगे तो 8 दून 16, 8 या 24, कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 5 बचेगा। मीन्स इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, मीन्स ये भी आंसर नहीं होगा और आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं कि अगर आपको लिस्ट अगर दे रखा होता तो आप डायरेक्ट बता देते कि लिस्ट नंबर 147 है जिसमें 7 से भाग जा रहा है पूरा। बट अगर लिस्ट नहीं दे रखा होता तो फिर इस तरीके से आपको इस कंडीशन का भी उपयोग करना था कहीं कहीं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। ये है क्वेश्चन फॉर यू। जैसा रोज होता है, आपने देखा है कि एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है और एक होता है क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ और करना आपको ही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि द क्वोशिएंट व्हेन 100 की पावर 100, ठीक है, 100 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 75, ठीक है। मीन्स अगर 100 की पावर 100 को अगर 5 की पावर 75 से आप भाग देते हो तो आपका भागफल क्या आता है वो आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान है। शर्त ये है कि आप इसको समझ के करने का ट्राई करें, ठीक है। मैं एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि 10 जो है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 100 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 100। अब इसको ब्रेक करके आपको कैसे भी इसका आंसर निकालने का ट्राई करता है, तो ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। नेक्स्ट डे अपन अच्छे से मिलेंगे। अगर आपने हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम कहीं पर भी फॉलो कर रखा है तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे वहाँ पर पहले मिल जाता है। और टेलीग्राम पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हाई अचीवर्स के नाम से, ठीक है। हाई अचीवर्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।